आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर हम अपना कुछ अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और कुछ लोगों का जो प्रश्न है कि बौद्ध जी को एक धर्म से जोड़ दिया गया है कि बौद्ध धर्म है और ये इसमें ये होता उसमें वो होता। तो यहाँ पे मैं आपकी शंका को दूर करना चाहती हूँ कि आप मतलब भूले से भी इस ज्ञान को आप किसी धर्म में मत मानिए। और क्योंकि ये किसी धर्म पंथ से बिल्कुल अलग है। बुद्ध जी जो गौतम बुद्ध जी थे, पाली भाषा में बुद्ध जी का, अब ये देखिए ये मक्खी है मुझे परेशान कर रही है, पर क्या मुझे परेशान होना चाहिए? नहीं, इसका काम है परेशान करना और मेरा काम है आपसे बात करना। तो यही है कि मतलब जो भी है जैसा भी है उसको चलने दीजिए। वो अभी थोड़ा थक के बैठ जाएगी तो मैं अपना काम सुचारू रूप से करूँगी। तो यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि आप भूले से भी ये मत सोचना कि गौतम बुद्ध जी किसी धर्म से या किसी समुदाय से संबंधित है। वो बिल्कुल नितांत एकदम अकेले हैं, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। उनका कोई भी सानी नहीं ना। जब जितनी भी मेरी अब हमारी ये बुद्धि है, हमने इस बुद्धि से जाना है, तो गौतम बुद्ध जी का इस जगत में तो कोई सानी नहीं है और ना ही आने वाले समय में मेरे हिसाब से होगा। आप लोगों के हिसाब से क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ मैं सिर्फ अपने अनुभव साझा कर रही हूँ। और अगर हो सके तो क्योंकि हम लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं, अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूर कोशिश करना। तो बुद्ध जी ने सिर्फ अपना ज्ञान, समाधि, प्रज्ञा और अष्टांग मार्ग और शील को लेके ही अपने ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ाया था, अपनी यात्रा शुरू की थी। और उन्होंने जो भी सीखा, गुरु तो उनको बहुत मिले, उनके गुरुओं ने उनको रास्ता बताया, ना कि मंजिल पे पहुंचाया। मंजिल पे वो स्वयं पहुँचे, अपने संघर्ष से पहुँचे, अपने आप से लड़ के पहुँचे। किसी से उन्होंने ये नहीं कि किसी पे विजय प्राप्त करके, उन्होंने स्वयं पे विजय प्राप्त की, स्वयं से झगड़ा भी किया, स्वयं को पराजित भी किया और स्वयं को ही विजय प्राप्त की। तो यहाँ पे हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं ना। दुनिया में कौन क्या मान रहा है, दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं मतलब। हाँ, जीवन है, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही काम करते हैं। सबका सुने, सबको देखें, सबसे बात करें, सबके साथ व्यवहार करें, पर इतना ना करें कि उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ने पाए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है, ना कि दूसरे को देख के कि वो वैसा कर रहा है तो हम भी वैसा करें, वो वैसा पहन रहा है तो हम भी वैसे कब। नहीं, हर मनुष्य अपने में एक अजूबा है। हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल व्यक्तित्व है, उसका विशेष गुण है। वो जन्मजात ही अपने जो पूर्व जन्म कर्म है या जो भी उसकी मानसिक स्थिति है, उसके अनुसार वो विशेष है। अपने लिए हर प्राणी एक विशेष प्राणी है। तो किसी की देखा देखी ना करें, किसी का आप सुना हुआ ना करें, जब तक आपके तर्कों पे वो खरा ना उतरे। क्योंकि जब तक खरा नहीं उतरेगा, आपके तर्कों पे वो सही नहीं होगा, तब तक आप किसी का अनुसरण ना करें। इसीलिए गौतम बुद्ध जी को या बौद्ध धर्म को अपनाने से, किसी की देखी देखा बौद्ध धर्म मत अपनाइए। पहले आप गौतम बुद्ध जी को जानिए, उन पे सर्च करिए, फिर अपने आप को जानिए और फिर निर्णय लीजिए क्या आप बौद्ध धर्म में जा सकते हैं। बौद्ध का पाली मैं भूल गई थी कहते कहते। बौद्ध का अर्थ ही है पाली भाषा में
खुद को जागृत करना, खुद का जागृत व्यक्तित्व और जो अंदर की आत्मा है उस आत्मा को जगाना ही एक बुद्ध का है। तो वो बौद्ध ही शब्द है जो खुद का जागा हुआ। तो नाम उनका गौतम ही था, सिद्धार्थ गौतम ही था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जगा लिया था, अपने आप को जान लिया था, अपने आप को इस संसार रूपी नदी में कह लो या समंदर में बोल लो, वो इस तरीके थे कि समंदर में रहते हुए भी ना वो समंदर के नीचे थे, ना वो समंदर के ऊपर थे, बीच में स्थिर थे। तभी उनका नाम बुद्ध पड़ा। तो वो सिद्धार्थ गौतम थे। बुद्ध इसलिए थे कि उन्होंने अपने आप को जगाया। तो संसार का प्रत्येक प्राणी अपने आप को जगा सकता है, अपने आप को जान सकता है। और ये बात मैं फिर विशेष रूप से इस वीडियो में बोलूँगी कि आजकल के हमारे कुछ उच्च अधिकारी और नेता जनों को अपने आप को जगाना जानना अति आवश्यक है। कुछ विशेष लोगों को बहुत ज़रूरी है कि गौतम बुद्ध जी के इस बातों को सुने, स्मरण करें और अवलोकन करके निर्णय लें कि वो कहाँ हैं और उनको क्या करना है। तो ये वीडियो बहुत आज लंबा हो गया है, तो कल फिर हम गौतम बुद्ध जी की बातों पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो।